आज की कहानी एक ऐसे जिद्दी लड़के की है जिसे अपनी ही क्लास में पढ़ाने वाली टीचर से लगाव हो जाता है। शुरुआत में टीचर इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती क्योंकि लड़का उससे उम्र में काफी छोटा था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता है हालात बदलने लगते हैं। धीरे धीरे टीचर भी उस लड़के की मोहब्बत में दिलचस्पी लेने लगती है और फिर दोनों मिलकर कुछ ऐसे काम करते हैं जो हम आज की इस पूरी कहानी में देखने वाले हैं। अब कहानी की शुरुआत होती है लैला नाम की एक स्कूल टीचर से। कुछ महीने पहले उसका तलाक हो गया था, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से थोड़ी परेशान रहने लगी थी। इसलिए अपने पुराने शहर को छोड़कर वह एक नए शहर आ जाती है, जहां उसे एक स्कूल में इंग्लिश टीचर की नौकरी मिल जाती है। स्कूल की प्रिंसिपल उसकी मुलाकात उसकी नई साथी टीचर शैनन से करवाती है, जो उसे थोड़ी सीनियर होती है। दूसरी तरफ हम मिलते हैं जेसन नाम के एक स्टूडेंट से। उसके खराब रिजल्ट से तंग आकर उसके माता पिता उसका स्कूल बदल देते हैं। जेसन एक सीधा सादा, समझदार और शांत स्वभाव का लड़का था जो एक साधारण परिवार से था। उसके घर में उसके माता पिता, एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन थे, लेकिन उसके परिवार में कई तरह की समस्याएं थीं। उसका बड़ा भाई माइकल स्कूल में नशे की चीजें बेचने के मामले में 20 साल की सजा भुगत रहा था। जेसन भी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा था, लेकिन उसका इरादा अलग था। वो अपनी छोटी बहन को अच्छी पढ़ाई देना चाहता था। उसकी खुद की पढ़ाई एक चर्च से मिलने वाले फंड से चल रही थी, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। अगले दिन लैला की स्कूल में पहली क्लास थी। तभी उसकी नजर जाती है जेसन पर, जो क्लास में सबसे आखिर में आता है। लेकिन लैला उसे ज्यादा नोटिस नहीं करती। क्लास खत्म होने के बाद स्कूल का एक और टीचर, जिसका नाम एंड्रू होता है, लैला से मिलता है और खुद का परिचय देता है। लैला भी मुस्कुराकर अपना नाम बताती है। उधर स्कूल के बाहर जेसन अपने पुराने दोस्तों के साथ नई टीचर को लेकर मजाक करता है और बातें करता है। लैला की फैमिली में उसकी माँ और एक छोटा भाई था। रात को वो उन्हें बहुत मिस कर रही होती है, इसलिए फोन करके उनसे बात करती है। दूसरी तरफ जेसन जब रात को देर से घर आता है तो उसकी मम्मी उसे डांटती है और समझाती है कि उसे पुराने दोस्तों से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जेसन भी माइकल की तरह गलत राह पर जाए। इस पर जेसन थोड़ी नाराजगी से कहता है, मॉम, वो सिर्फ मेरे दोस्त है, आप बेवजह चिंता कर रही है। मैं माइकल जैसा नहीं बनूंगा। अगले दिन स्कूल में क्लास के बाद जेसन लैला के पास आता है और कहता है कि उसे एक पर्सनल निबंध लिखने में मदद चाहिए। लैला पूछती है, टॉपिक क्या है? जेसन थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, ये पर्सनल है, मैं टॉपिक नहीं बता सकता। लैला मुस्कुरा कर कहती है, तुम मुझसे बिना डरे शेयर कर सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इससे मुझे अपने स्टूडेंट्स को समझने में भी मदद मिलेगी। लेकिन जेसन फिर भी टॉपिक बताने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। लैला उसके पीछे बढ़ती है। तभी शैनन उसे देख लेती है और रोकते हुए कहती है, इन बेकार लड़कों के पीछे वक्त खराब मत करो। लैला जब अपने स्टूडेंट्स की प्रोफाइल देख रही होती है तो उसे पता चलता है कि जेसन इस स्कूल का नया स्टूडेंट है। फिर वो क्लास में सभी बच्चों से कहती है कि जो भी उन्होंने खुद से कोई कविता लिखी हो वो सबके सामने पढ़े। जब जेसन की बारी आती है तो वह धीरे से खड़ा होता है और अपनी पोएट्री पढ़ने लगता है। उसकी कविता में बहुत गहरी बातें होती है। उसने लिखा होता है कि कैसे मुश्किल वक्त इंसान को मजबूत बनाता है और चाहे आप अच्छे हो या बुरे, दुनिया आपको अपने हिसाब से ही जज करती है। लैला को उसकी कविता इतनी पसंद आती है कि वो कुछ पल के लिए उसमें खो जाती है। क्लास के बाद लैला जेसन से कहती है, तुम्हारी पोएट्री सबसे अलग और बेहतरीन थी, मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। वो जेसन को समझाती है कि अपने अंदर के जज्बातों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमें इंसान बनाते हैं। फिर लैला उससे पूछती है कि उसने अपना स्कूल क्यों बदला। जेसन जवाब देता है कि उसके मम्मी पापा के कहने पर उसने स्कूल बदला। उसके चेहरे पर तो ज्यादा कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ छिपा था। अगले सीन में लैला जब अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके एक सहस्बैन ने डिवोर्स पेपर साइन करके भिजवा दिए हैं। अगले दिन स्कूल में एंड्रू लैला को हॉटस्पॉट नाम के एक पब में घूमने का न्योता देता है। लैला मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। फिर जब क्लास खत्म होती है तो लैला जेसन से पूछती है, तुम्हारे ऐसे का क्या हुआ? जेसन कहता है, मैंने लिख लिया है। लैला कहती है, अगर कभी कोई परेशानी हो तो मुझसे जरूर कहना, मुझे अपने स्टूडेंट्स को जानना और उनकी मदद करना अच्छा लगता है। लैला की इन बातों से जेसन को महसूस होता है कि वो उस पर भरोसा कर सकता है। यहाँ दोनों के बीच थोड़ी खुलकर बात होती है। अब शाम का वक्त होता है। हॉटस्पॉट नाम के पब में एंड्रू और लैला आपस में बातें करते हुए ड्रिंक कर रहे होते हैं। फिर जैसे ही म्यूजिक बजने लगता है, दोनों डांस फ्लोर पर जाकर डांस करने लगते हैं। वहीं पर जेसन भी मौजूद होता है।
वो दूर से लैला को मुस्कुराते और मस्ती में डांस करते देख रहा होता है। उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहली बार वो लैला को इतनी खुश और खुले दिल से हंसते हुए देख रहा था। जब पार्टी खत्म होती है तो लैला घर के लिए निकलने लगती है। इंद्रू को लगता है कि शायद लैला उसे गुड बाय किस करेगी, क्योंकि अब वो उसे पसंद करने लगा था। लेकिन लैला बस उसे हल्के से गले लगाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में लैला क्लास ले रही होती है, लेकिन उसकी नजर बार बार जेसन की खाली सीट पर जाती है। जेसन क्लास में नहीं आया था और लैला खुद को उसे मिस करते हुए महसूस करती है, हालांकि वो इस बात को खुद भी नहीं समझ पा रही होती। क्लास खत्म होने के बाद जेसन लौटता है। लैला उससे कहती है, अगर तुम ऐसे ही क्लास बंक करते रहे तो मैं तुम्हारी मदद के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पाऊंगी। इस पर जेसन उसका हाथ पकड़कर माफी मांगता है और कहता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लैला मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है। लैला अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही लैला दरवाजा खोलती है वो चौंक जाती है, क्योंकि जेसन सामने खड़ा होता है और उसके चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। लैला घबराकर पूछती है, तुम्हारी नाक से खून आ रहा है, ये क्या हुआ? जेसन कहता है, कुछ खास नहीं, बस थोड़ा झगड़ा हो गया था। मैं इस हालत में घर नहीं जा सकता था, इसलिए सोचा यहाँ आकर थोड़ा आराम कर लूं। लैला उसके घाव साफ करती है और फिर दोबारा पूछती है, झगड़ा किससे हुआ? जेसन कहता है, पुराने दोस्तों से थोड़ा बहस हो गई थी बस। लैला चिंतित होकर कहती है, तुम इस हालत में घर कैसे जाओगे? चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। जेसन मान जाता है। अब रास्ते में लैला जेसन से उसके परिवार के बारे में पूछती है, लेकिन जेसन इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता। इसी बीच अचानक बारिश शुरू हो जाती है। जेसन आसमान की तरफ देखकर कहता है, बारिश कितनी अच्छी लग रही है, चलो बाहर चलते हैं। लैला पहले मना करती है, लेकिन जेसन बार बार कहता है तो वह मान जाती है। दोनों कार से उतरते हैं और बारिश में भीगने लगते हैं। सारा शहर उस वक्त बहुत सुंदर लग रहा था। फिर जेसन कहता है, मैंने तुम्हें पब में डांस करते देखा था, क्या तुम मुझे भी ऐसा डांस सिखाओगी? इतना कहते हुए वह धीरे धीरे लैला के करीब आने लगता है और उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन लैला खुद को कंट्रोल करती है और थोड़ा पीछे हट जाती है। वो गंभीर होकर कहती है, हमें अब चलना चाहिए। घर छोड़ने से पहले लैला जेसन को समझाती है, हमारे बीच सिर्फ टीचर और स्टूडेंट वाला रिश्ता है, हमें इस रिश्ते की सीमा नहीं लागनी चाहिए। जेसन चुपचाप उसकी बात सुनता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जेसन की माँ घर पर उसकी रिपोर्ट चेक करती है और देखती है कि उसके नंबर पहले से बेहतर हो गए हैं। वो खुश होकर जेसन से पूछती है, तुम्हारी पढ़ाई में अचानक इतना सुधार कैसे हुआ? जेसन जवाब देता है, मेरी नई टीचर बहुत हेल्प कर रही है, वो बहुत अच्छी है। ये सुनकर उसकी माँ और भी खुश हो जाती है और कहती है, अगले हफ्ते पेरेंट्स मीटिंग में मैं जरूर आऊंगी और टीचर को थैंक यू बोलूंगी। अब शाम का वक्त होता है। हॉटस्पॉट पब में लैला और इंद्रू बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहीं कोने में जेसन भी बैठा होता है, हालांकि लैला ने उसे यहाँ आने से मना किया था। ड्रिंक के दौरान इंद्रू लैला से बहुत पर्सनल सवाल पूछने लगता है, जिससे लैला थोड़ा असहज महसूस करती है और वॉशरूम जाने का बहाना बना लेती है। जेसन यह सब देख रहा होता है और वह भी उसके पीछे वॉशरूम की तरफ चला जाता है। जैसे ही लैला बाहर आती है, जेसन उसे अचानक किस कर लेता है। लैला भी कुछ देर के लिए खुद को रोक नहीं पाती, लेकिन फिर तुरंत जेसन को पीछे धकेल देती है। बिना कुछ कहे वो इंद्रू के पास जाती है और कहती है कि मम्मी का कॉल आया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे जाना होगा। लैला के जाते ही शैनन इंद्रू के पास आती है। तभी जेसन वहाँ से गुजरता है और लैला के पीछे जाता है। शैनन इंद्रू से कहती है, तुमने देखा, जेसन लैला के बहुत करीब हो गया है। ये सुनकर इंद्रू थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी लैला को पसंद करने लगा था। दूसरी तरफ लैला घर पहुंचकर जेसन के बारे में ही सोच रही होती है। तभी जेसन दरवाजा खटखटाता है। लैला कहती है, अभी सही टाइम नहीं है, तुम अपने घर चले जाओ। जेसन कहता है, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ। तो लैला दरवाजा खोल देती है। जेसन अपनी फीलिंग्स बताने लगता है। लैला उसे रोकती है और कहती है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारी टीचर। अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन जेसन उसकी बात नहीं मानता और उसे फिर से किस करने लगता है। लैला उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेसन कहता है, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करने लगी हो, लेकिन तुम खुद को धोखा दे रही हो। लैला कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बता रही होती है। फिर जेसन धीरे धीरे उसके करीब जाता है और उसे फिर से किस करता है। इस बार लैला भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती। इसके बाद जेसन उसे अंदर ले जाता है।
लैला फिर कोशिश करती है उसे रोकने की, लेकिन जेसन अब खुद को रोक नहीं पाता और दोनों पूरी तरह एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह लैला जेसन से प्रॉमिस लेती है कि जो कुछ भी हुआ वो किसी को नहीं पता चलना चाहिए और हमारे बीच ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। यह सुनकर जेसन हंसने लगता है और कहता है कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन यह तुम भी जानती हो कि दोबारा हमारे बीच जेसन के इतना कहने पर लैला के चेहरे के हाव भाव भी यही बता रहे थे कि वो भी अंदर से यही चाहती है। फिर अगली सुबह स्कूल में शैनन लैला से हंसते हुए कहती है, तुम्हारे जाने के बाद और एंड्रू ने पब में खूब मस्ती की। लैला हल्के से मुस्कुराकर जवाब देती है, लेकिन उसके दिमाग में अब भी पिछली रात की यादें घूम रही थीं। उधर दूसरी ओर जेसन अपनी एक अलग जिंदगी जी रहा होता है। वह अपने पुराने ड्रग सप्लायर से कुछ पैसे उधार लेता है। जाते वक्त डीलर उससे कहता है, अगले हफ्ते आकर मुझसे मिलना, तुम्हारे लिए एक बढ़िया बिजनेस ऑफर है। इधर स्कूल में एंड्रू लैला से मिलकर उसकी माँ की तबीयत का हाल पूछता है। लैला कुछ जवाब देने ही वाली थी कि तभी जेसन वहाँ आ जाता है। लैला फौरन कहती है, हम बाद में बात करते हैं, और जेसन के साथ चल देती है। क्लास के अंदर पहुंचकर जब जेसन बातों ही बातों में लैला को किस करने की कोशिश करता है तो लैला उसे हल्के से पीछे करती है और कहती है, हमें क्लास में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हमें सबके सामने ऐसे रहना होगा जैसे हमारे बीच कुछ भी नहीं है। वो उसे उसके किए वादे की भी याद दिलाती है। जेसन मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। अपनी आंखें बंद करो। लैला थोड़ी हिचकिचाहट के बाद आंखें बंद कर लेती है। जेसन धीरे से एक गोल्ड चेन निकालकर उसके गले में डाल देता है। लैला जब आंखें खोलती है तो चेन देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वह जेसन की ओर देखती है और कहती है, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करने लगी हूँ, लेकिन इस रिश्ते को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। लैला कहती है, जेसन, तुम अभी भी अंडरएज हो, इससे बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। जेसन जवाब देता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं ये बात किसी को नहीं बताने वाला। हमने पिछली रात बहुत अच्छा वक्त बिताया और मैं चाहता हूँ कि ऐसा फिर हो, इसलिए हम अगली सैटरडे फिर से मिलेंगे। लैला पहले मना करती है, लेकिन जब जेसन बार बार जिद करता है तो वो मान जाती है। रात को लैला अपनी मॉम से बात करती है। वो कहती है, मुझे कोई पसंद है, लेकिन वो मुझसे छोटा है। मॉम कहती है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना जरूरी है। जो इंसान भरोसे लायक हो उसी से रिश्ता रखना। अगले सैटरडे जेसन और लैला मिलते हैं और मस्ती करते हुए एक झील के किनारे पहुंचते हैं। वहां दोनों साथ में अच्छा वक्त बिताते हैं और बहुत खुश होते हैं। जेसन अब पूरी तरह लैला के प्यार में डूब चुका था, लेकिन लैला फिर उसे समझाती है, मैं शादीशुदा थी और अब मेरा तलाक हो चुका है। मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन जेसन कहता है, तुम जैसी भी हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं और जेसन अपने मोबाइल से कुछ सेल्फी भी लेता है। इसके बाद दोनों उस झील में तैरते हुए बहुत मस्ती करते हैं और फिर वही पास में एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद दोनों थककर वापस बाहर आते हैं और प्यार भरी बातें करने लगते हैं। लैला बहुत खुश थी क्योंकि जेसन उसकी हर जरूरत को समझता और पूरा करता था। जेसन भी मुस्कुराते हुए कहता है, हम हमेशा ऐसे ही साथ वक्त बिताया करेंगे। फिर शाम को जब जेसन घर आता है और फ्रेश हो रहा होता है तो उसकी मॉम उसका मोबाइल देख लेती है। उसमें लैला और जेसन की साथ में खींची गई कुछ तस्वीरें होती है, लेकिन लैला उसकी टीचर है। ये बात मॉम को नहीं पता थी, इसलिए वो उसे सिर्फ जेसन की गर्लफ्रेंड समझती है। इसके बाद पेरेंट्स मीटिंग वाले दिन लैला एंड्रू से एक जरूरी फाइल मांगती है। एंड्रू फाइल देने के बाद कहता है, हम तो अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अगर तुम किसी रिश्ते के बारे में सोच रही हो तो मुझे एक मौका दो। लैला कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा देती है और वहाँ से चली जाती है। उसी मीटिंग में जेसन की मॉम देखती है कि वही लड़की जिसे वो फोटो में देख चुकी थी असल में जेसन की टीचर है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। फिर जब लैला उसे बात करने के लिए बुलाती है तो जेसन की मॉम गुस्से में कहती है, मैंने अपने बेटे को इस स्कूल में इसलिए भेजा था ताकि वो पढ़ाई करे और अच्छा बने, लेकिन तुम उसके साथ वक्त बर्बाद करके उसका भविष्य खराब कर रही हो। बेहतर होगा कि तुम खुद ही ये सब खत्म कर दो, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इतना कहकर वो गुस्से में बाहर निकल जाती है। उसे इस तरह गुस्से में जाते देखकर प्रिंसिपल लैला से पूछता है कि क्या हुआ। लैला हालात को संभालते हुए कहती है, जेसन के ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं। शायद उसकी मॉम किसी जल्दी में थी इसलिए कुछ परेशान लग रही थी। फिर शाम को जेसन उन ड्रग्स वालों को उनका पैसा वापस लौटा देता है। वो लोग जेसन से कहते हैं, हमने सोचा था तुम हमारे साथ काम करोगे, लेकिन तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए उस बात को भूल जाओ। इसके बाद जेसन जब घर आता है तो उसकी मॉम उसे कमरे में बुलाकर गुस्से में डांटती है। वो कहती है, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो?
मैंने तुम्हारे फोन में लैला के साथ वो फोटो देखी है। ये सब क्या चल रहा है? स्कूल जाकर पढ़ते हो या टीचर के साथ चक्कर चलाते हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतने में उसके डैड भी वहाँ आ जाते हैं। जेसन अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है, ये कोई अफेयर नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमारे बीच एक अच्छा रिश्ता है। लेकिन उसकी मॉम ये सब सुनकर और गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये सब फौरन खत्म करो। पर जेसन उनकी बात नहीं सुनता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उधर लैला अपनी मॉम को कॉल करके बता देती है कि वो जिस छोटे लड़के की बात कर रही थी वो उसका स्टूडेंट ही है। ये सुनकर लैला की मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, एक स्कूल का स्टूडेंट अंडरएज होता है, अगर किसी को पता चला तो तुम्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है। अब तुम क्या कर सकती हो, खुद समझदार हो। इसके बाद जेसन लैला के घर जाता है। लैला गुस्से में कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हारी मॉम स्कूल आई थी, उन्हें सब पता चल गया है, अगर उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी या प्रिंसिपल को खबर हो गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जेसन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन लैला उसकी एक नहीं सुनती। इस पर जेसन भी गुस्से में चिल्ला पड़ता है। ये देखकर लैला और भी नाराज हो जाती है और उसे घर से जाने को कहती है। जेसन शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। लैला टेंशन में होती है क्योंकि अगर ये बात सबको पता चल गई तो उसकी इज्जत और एक टीचर की छवि पर सवाल उठेंगे, स्कूल की भी बदनामी होगी। थोड़ी देर बाद वह देखती है कि जेसन चुपचाप उसके घर के दरवाजे के नीचे एक लेटर डालता है। उस लेटर में लिखा होता है, मैं कभी भी तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालूंगा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। यह पढ़कर लैला मुस्कुरा देती है और जेसन को अंदर बुला लेती है। जेसन उसके लिए फूल लेकर आया होता है जो देखकर लैला को अच्छा लगता है। वो जेसन को गले लगा लेती है क्योंकि अब उसे जेसन की आदत सी हो गई थी। फिर वही होता है, जेसन उसे फिर से कमरे में ले जाता है और दोनों के बीच फिर से बहुत करीबियां हो जाती है। अगली सुबह लैला कहती है, अब इस रिश्ते के बारे में लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं पता तुम्हारी मॉम अब क्या करेंगी, और अगर प्रिंसिपल को पता चला तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जेसन कहता है, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, अगर हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लैला कहती है, ये इतना आसान नहीं है, हमें इस मामले को बहुत सोच समझकर संभालना होगा। फिर अगले सीन में लैला स्कूल आती है। वहाँ वो जेसन से चुपचाप बात कर रही होती है, लेकिन एंड्रू दोनों को बात करते हुए देख लेता है और अंदर ही अंदर जलने लगता है क्योंकि उसे लैला पसंद थी। फिर शैनन एंड्रू को बताती है, तुम्हें पता है जेसन और लैला का रिश्ता अब बहुत आगे बढ़ चुका है, मेरा तो मानना है कि तुम लैला के पीछे अब टाइम वेस्ट मत करो। इसके बाद शाम को जेसन दिखता है जो कुछ ड्रग्स बेचकर पैसे कमा लेता है। फिर वो घर जाकर अपनी छोटी बहन को एक डॉल गिफ्ट करता है और उससे प्यार से बातें करता है। दूसरी तरफ लैला स्कूल में देर रात तक कुछ काम कर रही होती है। तभी एंड्रू वहाँ आकर लैला के साथ बुरा बर्ताव करने लगता है और जबरदस्ती करता है। वो उसके साथ बहुत गंदी हरकत करता है। अगले सीन में हम लैला को उसके घर में देखते हैं जो अकेले बैठकर रो रही होती है। उसी वक्त जेसन वहाँ आता है और लैला की हालत देखकर पूछता है, क्या हुआ? लैला रोते हुए बताती है, एंड्रू ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। यह सुनकर जेसन बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और उसे मारने के लिए जाने लगता है। लेकिन लैला उसे रोक लेती है और कहती है, वो हमारे रिलेशन के बारे में सब कुछ जानता है, अगर हम कुछ करेंगे तो वो सबको बता देगा। फिर लैला कहती है, मैं स्कूल छोड़ दूंगी और हम दोनों इस शहर से कहीं दूर चले जाएंगे। अगले दिन स्कूल में जेसन की नजर एंड्रू पर पड़ती है। उसे लैला के साथ हुई बुरी बात याद आ जाती है और गुस्से में वह एंड्रू पर हमला कर देता है। सभी लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है और जेसन को अरेस्ट करके ले जाती है। बाद में जेसन की मम्मी उसे पुलिस स्टेशन से बेल पर छुड़ाकर बाहर लाती है। बाहर लैला भी उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन जेसन की मम्मी लैला पर गुस्से में चिल्ला पड़ती है, तुम मेरे बेटे से दूर रहो, एक बेटे को तो मैं पहले ही खो चुकी हूँ, अब दूसरे की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। ये कहकर वो जेसन को लेकर चली जाती है। इसके बाद लैला घर पहुंचकर बहुत परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी वजह से एक स्टूडेंट की जिंदगी खराब हो रही है। फिर वो कुछ सोचकर एंड्रू को कॉल करती है और एक जगह मिलने बुलाती है। एंड्रू से मिलकर लैला कहती है, तुमने मेरे साथ जो गंदी हरकत की है वो क्लास में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। मैं चाहूँ तो पुलिस में शिकायत करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। अगर तुमने जेसन के खिलाफ अपना बयान वापस नहीं लिया तो मुझे पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। मुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर एंड्रू डर जाता है और जाकर अपना बयान वापस ले लेता है।
अब पुलिस से छूटने के बाद जेसन सीधा लैला के पास आता है और कहता है कि चलो शहर छोड़कर कहीं दूर चलते हैं। लेकिन लैला उदास होकर बताती है कि वो शहर छोड़कर जा रही है, पर जेसन उसके साथ नहीं जा सकता। जेसन मना करता है, लेकिन लैला उसे समझाती है, तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हुई है, तुम्हारे मम्मी पापा को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए तुम्हें अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर जेसन बहुत दुखी हो जाता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता। लैला कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे अच्छे के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। हम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम्ही से प्यार करती रहूंगी। जेसन ये सुनकर बहुत रोता है और घर चला जाता है। घर पर उसकी मम्मी उसे समझाती है, कोई भी माँ अपने बेटे को ऐसे दुखी नहीं देख सकती। तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। कभी कभी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए रास्ता बदलना पड़ता है, जिससे बहुत दुख होता है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, तुम्हें इससे भी अच्छा मिलेगा। दूसरी तरफ लैला शहर छोड़ने लगती है। वो भी बहुत दुखी होती है, लेकिन जाते समय वो जेसन की वही कविता साथ लेकर जाती है जो उसने क्लास में सुनाई थी। वो कविता पढ़ते हुए बहुत रोती है, क्योंकि चाहे उनका रिश्ता टीचर और स्टूडेंट का था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे थे। जिसे दिल से चाहा हो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन लैला का फैसला सही था, क्योंकि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि अगर सामने वाले की भलाई के लिए अलग होना पड़े तो वो भी प्यार ही होता है। जेसन और लैला की कहानी अधूरी जरूर है, लेकिन कई बार अधूरी कहानियां ही सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है। ऐसी कहानियां हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है और बहुत कुछ सिखा जाती है। और वैसे भी उनकी जिंदगी तो अभी बाकी है, क्या पता आगे चलकर किसी मोड़ पर फिर मिल जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जेसन और लैला का रिश्ता यही खत्म हो जाना चाहिए था, या फिर उन्हें साथ रहकर जिंदगी बितानी चाहिए थी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई।